थोड़ी देर पहले रिपब्लिक टीवी ने इस बात का खुलासा किया है कि असल में बीएआरसी के पास, रिपब्लिक टीवी के पास ना तो कोई सबूत है, ना कोई शिकायत आई, ना ही कोई मामला बनता है। फिर भी रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाया गया। ऐसे में रिपब्लिक टीवी ने सवाल उठाए हैं कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी या सत्ताधारी दल के कहने पर ऐसा किया जा रहा है। यहां मामला इस समय कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि पहले आपने देखा प्रदीप भंडारी को कस्टोडियल इंटेरोगेशन, उनका 9 से 10 घंटे बैठाकर पूछताछ की गई, उनके फोन हिरासत में ले लिए गए और उसके बाद ये भी नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब यहां जो पूरा मामला निकल कर आ रहा है उसे मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहता हूं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह बताया कि टीआरपी स्कैम का मामला है, जिसमें एफआईआर में तो नाम है इंडिया टुडे का, लेकिन जो उनकी तफ्तीश में सबूत मिले हैं वो रिपब्लिक टीवी के खिलाफ है। उसके बाद रिपब्लिक टीवी के एक जो कंसल्टिंग एडिटर हैं प्रदीप भंडारी, उनको 9 से 10 घंटे बिठाकर पूछताछ की गई। ये भी नहीं बताया गया पूछताछ क्यों की जा रही है। उनके फोन भी ले लिए गए और जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया, क्योंकि उन्हें यह नहीं बताया गया कि क्यों किया जा रहा है। उनसे बस ये कहा गया कि ऊपर से फोन आया है। उसके बाद बहुत सारे टीवी चैनल्स ने ये खबर चलानी शुरू कर दी कि रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी स्कैम किया है और अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ गलत कदम उठाए। मामला और आगे बढ़ा और फिर अर्नब गोस्वामी आज सुबह टीवी पर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बार्क ने ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ ना तो कोई मामला है, ना कोई शिकायत है, ना कोई सबूत है। फिर भी ऐसा क्यों किया गया, इस बात से वो पूरी तरह से अनजान है। अब ऐसे में मामला ये हो गया है कि क्या किसी एक टीवी चैनल के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। अब अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हिंदी न्यूज़ चैनल्स में रेटिंग्स पूरी तरह से बदल गए थे। बहुत लंबे समय तक आज तक नंबर 1 रहा है, सब जानते हैं, लेकिन पिछले 5 से 6 हफ्तों के दौरान बहुत कुछ बदल गया और रेटिंग्स में रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत नंबर 1 चैनल बन गया। सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला जोरों पर है और लोग इमोशनल होकर उसके साथ जुड़े हुए हैं और रिपब्लिक टीवी इस पूरे मामले को जनता से जोड़कर देख रहा है, जनता को सच दिखा रहा है और बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्टिंग कर रहा है। अगर मैं एक लेमैन के तौर पर भी सोचूं तो हो सकता है कि यही एक वजह रही हो रिपब्लिक टीवी के नंबर 1 होने की। अब ऐसे में सवाल ही उठता है कि इस दौरान बहुत सी बातें ऐसी सामने आई जिससे ऐसा लगा कि रिपब्लिक टीवी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है या मुंबई पुलिस के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है, और फिर अचानक से इस मामले का आना, और वो भी इस तरह से आना कि शिकायत तो हुई इंडिया टुडे के खिलाफ लेकिन सबूत मिल गए रिपब्लिक टीवी के खिलाफ, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना था। उसके बाद बीएआरसी का ये कहना कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, ये किसी व्यवसाय का मामला नहीं है कि किसी व्यवसाय में कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। सच कहें तो हमें और आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा चैनल नंबर 1 है। हम तो कंटेंट वही देखने वाले हैं जो हमें पसंद आएगा। क्या हम कभी भी इस बात को ध्यान में रख के फैसला करते हैं कि कौन सा चैनल नंबर 1 है, हम उसे देखें? ये बात होती है जो मायने रखती है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए, जो इस बेस पर सौदा करते हैं एडवर्टाइजमेंट दिखाने का कि कौन सा चैनल ज़्यादा देखा जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा सीधे तौर पर इससे कोई सरोकार नहीं है अगर हम नंबर 1 और नंबर 2 और रेटिंग्स की बात करें। लेकिन एक बात है जिससे हम सबको प्रॉब्लम होनी चाहिए, जिस पर हम सबको सवाल उठाना चाहिए, वो ये कि अगर देश में कोई एक न्यूज़ चैनल ईमानदारी से पत्रकारिता करने का दावा कर रहा है या हमें लगता है कि एक हद तक वहां ईमानदारी है, तो फिर उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या देश की जनता को उस चैनल से दूर करने की कोशिश है? क्या देश की जनता के बीच उस चैनल को बदनाम करने की कोशिश है? ये वो बात है जिस पर हमें सवाल उठाने चाहिए। मैं आपको साफ तौर पर कहूं तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा चैनल नंबर 1, नंबर 2 है। लेकिन जो भी नंबर 1 है, नंबर 2 है, अगर किसी एक ऐसे न्यूज़ चैनल के खिलाफ ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाएं कि वो बेईमान है, वो चोरी कर रहा है, वो गलत तरीके से रेटिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां मुझे लगता है कि देश की जनता को आगे आकर बोलना चाहिए, अपना अपना यहाँ पे पक्ष रखना चाहिए देश की जनता को कि वो क्या देखना चाहते हैं।
देश में न्यूज़ चैनल जनता के लिए चलते हैं। लोकतांत्रिक देश है, जनता जो देखना चाहेगी देखेगी, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है कि आप कौन सा चैनल देखें कौन सा नहीं देखें। तानाशाही में ऐसा होता है। लोकतंत्र इसी का नाम है कि जनता जो चाहे जैसे चाहे कर सकती है, जिसको वो नियम सम्मत मानती है। यहाँ पर मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं वहां अपनी तरफ से इस बात को जरूर रखिए कि आपको क्या वाकई फर्क पड़ता है चैनल के नंबर 1 और 2 होने से, एक बात। दूसरा, क्या इस तरह की खबरों से आपका फैसला बदल सकता है कि आप कौन सा चैनल देखेंगे और कौन सा नहीं? क्योंकि मुझे लगता है जनता सबसे बड़ी जज है। आप कंटेंट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको सच कहां मिल रहा है। अब हमने उस दिन देखा कि किस तरह से दिन भर खबरें चली कि सीबीआई ने मामले को क्लोज कर दिया है। आपको मालूम है कौन कौन से न्यूज चैनल इस खबर को चला रहे थे। शाम होते होते खबर आ गई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सबको अब ये पता चल चुका है इतने दिनों से खबरों के चैनल देखते हुए कि कौन से चैनल फेक खबरें दिखाते हैं, कौन से चैनल अपने एजेंडा के हिसाब से चलते हैं। देखिए, इस देश में कोई भी एजेंडा चले ना चले, मैं उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन एक आखिरी बात कहकर इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं कि इस देश में एजेंडा वही चलेगा जो जनता की मांग होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जनता जो चाहती है लोकतंत्र में वही होना चाहिए, और जो जो जनता चाहती है लोकतंत्र में अगर कोई उसे होने से रोके तो जनता को अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए।